औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, MGT 211 GDB 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2020 बाय व्यू एक्सीलेंस के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी इसका सोल्यूशन या जो इसकी काविश है वो पसंद आएगी। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काइंडली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है ये सारे का सारा काम आप लोगों के लिए करते हैं। अगर आप लोग जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। हमारी आज ज़ाना गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मीट प्री रिक्विजिट टू रन अ बिज़नेस। यानी कि प्री रिक्विजिशन जो है वो प्री रिक्विजिशन का मतलब होता है कि बिज़नेस को चलाने से पहले क्या ऐसी ज़रूरी हदायत हैं जो हमारे पास फुलफ़िल होंगी, जो हमारे पास कंप्लीट होंगी तो हम लोग जो है ना वो रन अ बिज़नेस यानी कि किसी बिज़नेस को चला सकते हैं। तो आइए इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। Because it is depend on your reason for starting a business by working out and defining the business needs first, ठीक है। And foremost you get following are the main prerequisites for a successful business। कहता है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं और क्या क्या आपकी बिज़नेस की नीड्स हैं। फ़र्स्ट आप उनको देखेंगे, फिर ज़ाहिर बात है अगर आपकी मेन प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो बताई गई हैं यहाँ पर, जो कि एक सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए होती हैं। तो पहली प्री रिक्विजिट ये लिखी हुई है कि अ टीम वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल्स मेकिंग द रिजल्ट गैदर देन व्हाट द सम ऑफ द इंडिविजुअल कुड अचीव। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉपर टीम होगी जो कि वर्क कर रही होगी सेम गोल पर, मतलब कि आपको एक टीम चाहिए बिज़नेस करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला आप इसके पॉइंट्स भी बना के लिख सकते हैं, यानी कि आप ये चंद लाइनें नहीं, आप पॉइंट्स बना के, मतलब कि यहाँ पर आप एक पॉइंट बना लें इससे ऊपर कि टीम वर्क, फिर उसके नीचे आप ये लिखें, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि सबसे पहले हमें एक टीम चाहिए। नेक्स्ट है better efficiency, less wasted effort on functional requirement, they don't contribute to the business needs, ठीक है। हमें जो है ना वो बेटर एफिशिएंसी चाहिए, मतलब कि हमें बेटर जो है वो हमें अच्छी एफिशिएंसी चाहिए और हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या लेस वेस्टेड एफर्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो कि कंट्रीब्यूट करके हमारे बिज़नेस को जो है वो कामयाब कर सकें। इसका आप टॉपिक का नाम बना सकते हैं बेटर एफिशिएंसी। नेक्स्ट है अ गाइड फॉर द एंटिटी प्रोजेक्ट, एवरीवन नाउ व्हाट द बिजनेस नीड्स आर एंड व्हेन दोज रियली डिटेल्ड फंक्शनल क्वेश्चंस कम अप इट इज़ ईजियर टू नाउ द आंसर बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स। यानी कि सबसे पहले जो है वो हमें एक प्रोजेक्ट गाइडलाइन चाहिए और फिर उस प्रोजेक्ट को जब हम बिज़नेस की नीड्स के मुताबिक रन करना चाहते हैं तो हमें डिटेल्ड फंक्शनल क्वेश्चंस जो है ना वो चाहिए जो कि इजीली जो है वो हमारे बिज़नेस को जो है ना बिज़नेस की नीड्स को डिफ़ाइन कर सकें। इसका आप जो यानी कि इसका जो आप टॉपिक है वो आप ये बना सकते हैं प्रोजेक्ट नीड्स या बिज़नेस नीड्स या फिर प्रोजेक्ट गाइड या बिज़नेस गाइड, ठीक है। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट। यू गेट बेटर प्रोजेक्ट एस्टिमेट एंड हैव लेस टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द राइट सोल्यूशन। मतलब कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको एक जो है ना वो प्रोजेक्ट एस्टिमेट चाहिए, ताकि आप उस एस्टिमेट के मुताबिक अपने कस्टमर को जो है वो आप अपना एस्टिमेट बताएं, अपना टाइम बताएं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, ताकि यूज़र या जो आपका कस्टमर है वो आपका जो है ना वो आपका सलूशन देख ले। इसका टॉपिक बन सकता है प्रोजेक्ट एस्टिमेशंस, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइम एस्टिमेशंस है। इसी तरह प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन भी आप लिख सकते हैं कि आपको जो है ना वो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन जो है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मेरे पास जो है वो कीबोर्ड आता है तो
यहाँ पर यू गेट बेटर प्रोजेक्ट cost estimate and have less cost to get the right solutions। ठीक हो गया। इसी तरह जो है मैंने आपको बताया कि आप ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है मेन प्री रिक्विजिट ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। जो मेन आपके पास जो प्री रिक्विजिट्स हैं किसी सक्सेसफुल बिजनेस की, वो आपके पास हैं सिलेक्शन, फिजिबिलिटी, नेचर ऑफ बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, बिज़नेस लोकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मतलब कि देखें, अब बिज़नेस के लिए ज़ाहिर सी बात है आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत है और आपको तमाम चीज़ों की ज़रूरत है जो कि आपको एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था आंसर आप लोगों के पास पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है हाउ क्रेडिट सेल्स कुड बी हेल्पफुल फॉर अ बिजनेसमैन टू बूस्ट हिज बिज़नेस। क्या आपके पास क्रेडिट सेल्स हैं जो कि हेल्पफुल करते हैं एक बिज़नेसमैन का उसके बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए? जी, अगर तो आप ये सोल्यूशन फ़ाइल हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और आपने ये वर्ड जो है ना कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ये वर्ड है कि आपका 221, ठीक है। अगर किसी ने ये वीडियो जो है 221, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका आंसर आपके पास ये है हाई आर सम बेसिक स्टेप यू कैन टेक टू बूस्ट योर क्रेडिट सेल परफॉर्मेंस, reduce your cost of selling and ensure your survival. Classify your mission, begin by understanding your business needs। ये तमाम जो हैं वो मैंने लिखी हैं जो कि आपकी बिज़नेस को बूस्ट कर देते हैं। Break the mission into specific goals, sales the customer needs, create and maintain favorable attention, sell our purpose, ask, listen and acts, take the responsibility but not the credit, work on basic, develop your attitude, maximize your time। इनके अलावा भी आप लिख सकते हैं। इनके अलावा ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब कुछ स्टूडेंट्स आप इनमें से कम ही लिखिएगा, ठीक है। बेटर टाइम मैनेजमेंट और आपके पास है बेटर नहीं, सॉरी, क्योंकि लेस ही बेटर होती है तो हम लोग लेस कॉस्ट मैनेजमेंट ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यूजेबल नहीं, बेटर टाइम मैनेजमेंट, बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट और उसके बाद आपके पास है टीम वर्क ऊपर नहीं लिखा हुआ, नहीं, टीम वर्क भी जो है ना वो आपके पास इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपके पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दी हैं। अगर तो आप ये सोल्यूशन फ़ाइल हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में मैंने एक वर्ड बोला है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।